हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक स्टूडेंट जिसने बीए कर रखा है, क्या वो एमसीए कर सकता है या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एमसीए कोर्स के बारे में। अगर आप एमसीए कोर्स के बारे में जान लेते हैं, तो आपके लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं, नहीं और आपका जो डिसीज़न होगा कि बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में जानकारी दूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ये जानकारी देना चाहूँगा कि एमसीए आखिर होता क्या है? क्यों एक स्टूडेंट एमसीए करता है? अगर आप ये क्लियरली जान लेते हैं, तो आपका जो डिसीज़न होगा, वो आसान होगा। वैसे जो आखिरी डिसीज़न होगा, वो आपका ही होगा। यहाँ पे मेरा जो काम है, वो सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पहले कि एमसीए होता क्या है? इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एमसीए कर सकते हैं या नहीं बीए के छात्र। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ एमसीए। तो एमसीए का जो पूरा नाम है वो है आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दिस इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है और ये पहले 3 साल का होता था। अब जो हो रहा है वो 2 साल का ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो 3 साल लिखा हुआ है यहाँ पे 3 ईयर प्रो ड्यूरेशन, जो अब गलत है। यहाँ पे 2 साल का ही अब एमसीए कोर्स हो रहा है और ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो आईटी फील्ड में या सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके वो जो अपने अंडर ग्रेजुएशन में किए होते हैं, यानी कि वो जो बीकॉम किए होते हैं, बीएससी किए होते हैं या कोई ऐसा कोर्स किए होते हैं जिसके कोर्स करने के बाद वो कंप्यूटर के फील्ड में करियर नहीं बना सकते, यानी कि एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर नहीं बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई डिग्री होती है, तो वो आसानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो एमसीए एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी और यहाँ पे आप जैसे ही एमसीए कर लेते हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, इन सब का आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि एमसीए कोर्स है क्या। अब मैं बताऊंगा कि क्या एक आर्ट्स का स्टूडेंट यानी कि बीए का स्टूडेंट एमसीए कर सकता है या नहीं। यहाँ पे सवाल है कि कैन बीए स्टूडेंट डू एमसीए, कैन आई डू एमसीए आफ्टर बीए। तो बिल्कुल, अगर आपने बीए कर रखा है तो आप एमसीए कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने बीए कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं एमसीए करने के लिए। जो हाल फिलहाल में नोटिस आया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने क्लेरिफिकेशन निकाला था, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक आर्ट्स स्टूडेंट भी एमसीए का कोर्स कर सकता है। लेकिन एक शर्त है। आप कैसे कर सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट, क्या सर मैंने, कई लोगों का यहाँ पे अब सवाल होगा कि क्या सर मैंने बीए में हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है और मैंने क्या ये सब कोर्स किया है, बीए में हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ा है, ये सब सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या एमसीए कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका जो सीधा आंसर है वो हाँ है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन जो ये है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंडीशन लगाया गया है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि also it is necessary to have math subject at 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो या तो आपके पास बीए में मैथ होना चाहिए, किसी भी साल में बीए में किसी भी सेमेस्टर या ईयर में हो सकता है मैथ, या आपका 10+2 लेवल पे मैथ होना कंपलसरी है। अगर आपका 10+2 लेवल पे मैथ नहीं होगा या बीए में कोई एक सब्जेक्ट मैथ नहीं होगा, तब आप उस स्थिति में एमसीए नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट 10+2 लेवल पे साइंस से किए होंगे अपना कोर्स या फिर कॉमर्स से मैथ लिए होंगे, वे लोग एमसीए कर सकते हैं। अदरवाइज जो कैंडिडेट इंटर में भी यानी कि जो आपने इंटरमीडिएट किया है 10+2, उसमें भी अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है और उसमें मैथ नहीं पढ़ा है, तो आप एलिजिबल नहीं है एमसीए के लिए। तो ये रहा आपका क्लैरिफिकेशन एमसीए कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आपने बीए या बीएससी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बीकॉम भी कर रखा है, तो भी यहाँ तो आप क्लियर होंगे कि यहाँ पे आपका मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन लेवल पे या 10+2 लेवल पे। अब यहाँ पे जो आखिरी सवाल है कि परसेंटेज कितना होना चाहिए।
तो परसेंटेज के बारे में बात करें तो आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 55% होना चाहिए, और कई सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो 50% पे भी आपको एडमिशन दे देती है। और एमसीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अलग-अलग। अब तो सीयूईटी भी हो रहा है आपका, सीयूईटी पीजी का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसके थ्रू भी आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका पेपर कोड 26 है, पीजी की भी 26। अदरवाइज एक और आपका एनआईटी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन वो सिर्फ बीसीए स्टूडेंट ही कर सकते हैं, बीए के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आप नहीं कर सकते उसका मैं अभी जानकारी आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए कि एमसीए कोर्स बीए के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया कि आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अब चलिए, यहाँ पे अब मेरा सजेशन क्या है आप लोगों के लिए, क्या है मेरा सजेशन। तो फ्रेंड्स, एमसीए जो है स्पेशली उनके लिए होता है जो पहले बीएससी, बीसीए, बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस ये सब कोर्स किए होते हैं, यानी उनके पास कोई ना कोई कंप्यूटर का नॉलेज होता है, तो उनको एमसीए करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली बीए के बाद एमसीए करने जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। यानी कि बीए में आपने जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हैं या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो पढ़ा है आपने, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं से भी रिलेट नहीं करता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर का कोर्स एक डिफरेंट कोर्स होता है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी कठिनाई वाला हो सकता है और काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे इसमें एडमिशन लिया है। जो मेरा सुझाव है वो ये है आपके लिए कि पहले आप ऐसा कुछ कोर्स करें जिससे आपको करने में आसानी हो। कंप्यूटर का कोई कोर्स कर ले, कोई लैंग्वेज सीख ले, कोई प्रोग्रामिंग सीख ले या बेसिक कंप्यूटर का सीख लें। उससे क्या होगा कि आपको आगे इस कोर्स को करने में आसानी होगी। इस वीडियो में मैंने जो आपको काफ़ी सारी डिटेल दिया एमसीए कोर्स के बारे में, बीए के बाद एमसीए कर सकते हैं या नहीं, एमसीए कोर्स क्या है, एमसीए कोर्स क्यों करना चाहिए, ये सब जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रदान किया, इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी एमसीए से रिगार्डिंग एमसीए के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी। आशा करता हूँ आपको जो मैंने बातें बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।